हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है और एक्सपेंस रेशो का इतना इंपॉर्टेंस हमारे म्यूचुअल फंड में क्यों है। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में अगर देखा गया तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने टाइम पीरियड टाइम होरिजन के हिसाब से आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका रिस्क भी आप कंसिडर करके वो म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं। लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट करने के पहले आपको उसका एक्सपेंस रेशियो भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं हमारे एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो एक्सपेंस रेशियो होता क्या है कि कोई भी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू मैनेज द म्यूचुअल फंड स्कीम एक आपसे फी लेता है, तो फी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो के अलावा भी और बहुत सारे फी होते हैं, जैसे कि आपको मार्केटिंग फी, जैसे कि आपको एजेंट है तो एजेंट का कमीशन, देन कॉस्ट फी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फीस भी होते हैं। तो अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो पहला उसका जरूर एक्सपेंस रेशियो चेक करो। जनरली आप क्या करते हो कि आप कोई भी कैलकुलेटर में, ऐसे भी कैलकुलेटर में जाते हो, अपना अमाउंट डालते हो, अमाउंट डालने के बाद आपको एक रिटर्न आ जाता है कोई परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको लगता है कि ये रिटर्न तो मुझे मिलेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा इधर कैलकुलेशन, तो अगर आप ये कैलकुलेटर देखोगे तो कैलकुलेटर में मैंने क्या किया है कि 1 लाख इन्वेस्ट किया है लमसम के हिसाब से 10 ईयर के लिए और 10% रिटर्न के लिए। तो अगर जनरली क्या होगा कि मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख और मुझे कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 2.59 लाख, मीन्स ऑलमोस्ट 2.60 लाख। तो आपको लगेगा कि ये 2.60 लाख मुझे आफ्टर 10 ईयर्स मिलेंगे, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि उसमें उसके बीच में आ जाते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड। तो जब भी एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा, अगर सपोज कोई ये स्कीम है और वही मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2% ऑफ एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, तो आइडियली मुझे मिलना चाहिए उसका 2.5, ऑलमोस्ट मिलना चाहिए मुझे 2.15 लाख। लेकिन वो 2.15 लाख भी मिलेगा क्या? क्योंकि 2.15 लाख आया कैसे? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से 10% जो रिटर्न था वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली कितना हो गया, 8% रिटर्न हो गया। और 8% के बाद भी आपको जो 2.15 लाख मिल रहा है पैसा, वो भी वैरी हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में बाद में आ जाता है एग्जिट लोड भी। तो एग्जिट लोड क्या होता है कि आप अगर फंड क्लोज करना चाहते हो तो आपको वापस एक फी देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज और कौन से पीरियड के लिए, कितने पीरियड के लिए आप उसको होल्ड किया है। वो हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एग्जिट लोड भी कितना होता है और कौन से स्कीम पे कितना वैरी होता है। तो जनरली एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो हमारा हर टाइम, हर ईयर बढ़ते जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एसआईपी करते हो या लमसम करते हो तो आपका कंपाउंडिंग वैल्यू बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ेगा आपका एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ेगा, क्योंकि 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 2% के हिसाब से आपको जो भी चार्ज देना पड़ेगा वो नेक्स्ट ईयर में आपका जो भी वैल्यू बचा है, सपोज 1,20,000 हो गया, 1,10,000 हो गया, तो 1,10,000 के ऊपर आपका एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होगा और वो आपसे चार्जेस लेंगे। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के अराउंड, 2,10,000 के अराउंड आपका पैसा इसमें से मिलने का प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाने के पहले आप उसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जरूर चेक करना। कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले आप थोड़ा उसका एनालिसिस करो। स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है तो ब्रोकर के थ्रू थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एएमसी को कमीशन भी देना पड़ता है अपने ब्रोकर को, तो उसके हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो बड़ा हो सकता है। तो आप खुद एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है, स्कीम है जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा और एग्जिट लोड भी कम होगा। तो आप ये चार्ट देखोगे तो ये चार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना होगा इक्विटी फंड के लिए, अदर देन इक्विटी फंड के लिए, और वो होगा एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से। तो 500 करोड़ है तो कितना एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, और इक्विटी के लिए और नॉन इक्विटी। तो इसमें आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है। तो इट वैरीज लाइक 3% टू ऑलमोस्ट 1% और मोर लेस देन दैट आल्सो, बिकॉज एटीएफ में थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो दिखाई देता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़
subscribe, share and comment on video. Thank you very much.